Good morning class. Welcome to GS Academy online classes. I'm your educator Vikas Saxena and today I'm going to explain you chapter 3 question and answer of class 6 science. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का. क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक. नायलॉन, वुल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट. तो नेचुरल फाइबर में आपका आ जाता है वुल, कॉटन, जूट, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर में आता है आपका नायलॉन और पॉलिस्टर. ठीक है. नेचुरल फाइबर जो प्लांट्स और एनिमल से मिलके बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो आपका केमिकल से मिलके बने होते हैं. नाउ है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ए. यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर. धागा रेशे से मिलके बना होता है. ट्रू, सही है. बी. स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. फॉल्स, क्योंकि स्पिनिंग जो है उसके थ्रू यार्न बनती है ना कि फाइबर. सी है आपका. जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. फॉल्स, क्योंकि जूट और कोकोनट का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है ना. आगे बढ़ते हैं. बी. डी नंबर. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. ट्रू. जो प्रोसेस है सीड्स को कॉटन से अलग करने की उसे गिनिंग ही बोलते हैं. कॉम्ब के थ्रू हम लोग अलग करते थे, जिसे बोलते हैं कंघा, जिसे हिंदी में बोलते हैं कॉम्ब को. नेक्स्ट है ई नंबर. वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. यस, ट्रू. क्योंकि बुनने से ही धागे को कपड़ा बनता है, मतलब कपड़ा बनाने के लिए धागे को बुनना बहुत ज़रूरी है. एफ क्या है आपका. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट. फॉल्स, क्योंकि ये कोकोन से मिलता है. ठीक है, रेशम जिसे बोलते हैं. जी. पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर. फॉल्स, पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन 3. ए है आपका. प्लांट्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स एंड स्टेम्स. प्लांट्स फाइबर जो होती हैं या तो वो फ्रूट से मिलती हैं या फिर स्टेम से. एनिमल फाइबर, एनिमल से वुल भी होता है और सिल्क से होता है. सिल्क आपका कोकोन, जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं. वुल आपने देखा होगा, भेड़ होती हैं, है ना. बकरी भी होती हैं, जो कश्मीरी कह सकते हो, कश्मीरी गॉट, और भी हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड. क्वेश्चन में पूछा है कि प्लांट के किस पार्ट से कॉटन और जूट पाई जाती है. तो कॉटन के लिए ए नंबर. अ कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन जो है कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलती है. कॉटन सीड विच इज अ फ्रूट विच ऑन राइपनिंग splits open to release white fiber of cotton. रैपिंग मतलब प्रॉपर जब पक जाता है, फल पक जाता है कॉटन के प्लांट का, तो वो क्या हो जाता है, वो फटने लगता है और उसके बाद वो रिलीज करता है वाइट फाइबर्स को कॉटन के रूप में. ठीक है. बी है आपका जूट के लिए. जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. अभी कुछ देर बाद आपको जूट की प्रोसेस भी पूरी बताई जाएगी. जूट जो है वो जूट प्लांट की स्टेम से मिलके बना होता है, स्टेम से बनाते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. नारियल की जो फाइबर है उसके थ्रू आपने देखा होगा रस्सी बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं. 2 आइटम्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर आर रोप्स मतलब रस्सी, मैट्स मतलब चटाई. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. धागे से धागा किस तरीके से फाइबर से मिलके बना होता है. धागा मतलब यार्न, फाइबर मतलब रेशम या फिर तो रेशा जिसे बोलते हैं हम लोग, रुएं भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना. तो इसका आंसर इस तरीके से है. The process of making yarn from fiber is called. Process of making yarn from fiber is called आपका spinning. बहुत ही important question है ये. Fiber from a mass of cotton wool
आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। आपको क्या करना है, गट्ठर जिसे बोलते हैं, कॉटन का, रुई का गट्ठर से आप इसको धीरे धीरे खींचते हैं। मैंने आपको एक ट्विस्टिंग की प्रोसेस भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको एक थंब का और दूसरे हाथ की 4 फिंगर का यूज करके भी बताया था चैप्टर में, पार्ट 2 में आप देख सकते हो उसको, ठीक है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। आपको जो कॉटन का गट्ठर होता है उसके थ्रू धीरे धीरे आप फाइबर कलेक्ट कर सकते हो, फाइबर से आप यार्न बनाते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एक्सरसाइज के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसलिए मैं इसलिए टाइप के क्वेश्चंस को लिखता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इम्पॉर्टेंस में, व्हाट आर फैब्रिक। फैब्रिक क्या होते हैं, नाम से पता है फैब्रिक का मतलब तो होता है कपड़ा, ठीक है, इतना हमें पता है। आगे क्लियर करते हैं डेफिनेशन से। फैब्रिक मीन अ वोवन मटेरियल, टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिसेंबलिंग वोवन क्लॉथ। वोवन का मतलब होता है बुना, ठीक है, जब भी बुना हुआ मटेरियल है, ठीक है। टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं जैसे चटाई वगैरह इसमें आ जाते हैं, तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं जब वो रिसेंबल होते हैं, उनसे कोई और चीज़ बनाई जाती है, तब वो के प्रॉपर फैब्रिक का फॉर्म लेता है, कपड़े का फॉर्म लेता है। कपड़े में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेड शीट्स, टॉवल्स, ब्लैंकेट्स, है ना, कर्टन्स भी होते हैं, कर्टन्स मतलब पर्दे वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यार्न मेड ऑफ। यार्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से बनते हैं। यार्न आर मेड ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो यार्न फाइबर से मिलके बने होते हैं, और फाइबर जो है वो थिन स्ट्रैंड होते हैं, पतले पतले रुएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वीविंग। वीविंग क्या होती है, बुनाई क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड वीविंग। जो प्रोसेस है 2 सेट्स ऑफ यार्न की बात करें, तब 2 यार्न, 2 धागों से मिलके एक कपड़ा का निर्माण होता है, कपड़ा बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस को जिससे वो बन रही है कपड़ा, उसे वीविंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज निटिंग। द प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड निटिंग। जिस प्रोसेस में एक सिंगल यार्न का प्रयोग होता है टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, एक कपड़ा का टुकड़ा बनाने के लिए, उसे हम लोग निटिंग बोलते हैं। निटिंग में चैप्टर में देखा था हमने, स्वेटर का एग्जाम्पल लिया था। जब स्वेटर बनता है तो एक ऊन के गोले से भी बन सकता है, इसके लिए हम लोग 2-3 एक साथ यूज नहीं करते हैं ऊन, ठीक है। करना चाहे तो डिज़ाइन के लिए लोग करते हैं, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक ही धागे से हम लोग मिलके बना सकते हैं एक परफेक्ट स्वेटर। ऐसे ही निटिंग प्रोसेस थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर नेचुरल फाइबर्स बेटर देन सिंथेटिक फाइबर। किस तरीके से नेचुरल फाइबर जो है सिंथेटिक फाइबर से बढ़िया है, बेटर है। द नेचुरल फाइबर्स एब्जॉर्ब स्वेट, गिव्स कूलिंग इफेक्ट एंड कंफर्ट इन एनी सीजन। जो नेचुरल फाइबर होती है जैसे कॉटन हो गया, तो ये जब पहनते हैं तो ये स्वेट को ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, और जो हीटिंग है उसमें हेल्प करती है, कंफर्ट होती है। अगर मैं यही कहूँ कि आप पॉलिस्टर का, अगर हम लोग ट्रैक सूट जब बात करते हैं ट्रैक सूट की, तो वो आपका सिंथेटिक फाइबर से मिलके बने होते हैं। जब भी हम रनिंग करते हैं मॉर्निंग में, तो इसी वजह से हमारा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कूल नहीं इफ़ेक्ट कर पाती, और जो स्वेटिंग है वो भी ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए नेचुरल फाइबर कंफर्ट लेवल के लिए कह सकते हो, स्वेट एब्जॉर्बेशन के लिए और कूलिंग इफेक्ट के लिए बेटर है कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 6, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। आपको ये पहले भी बता चुके हैं, मैं पहले भी मैंने बताया था आपको चैप्टर्स में, आई थिंक, और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से कुछ देर बाद ही, कि जो फाइबर होती हैं जो प्लांट्स और आपका एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके। कॉटन जो है, कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, ठीक है, कॉटन बॉल्स। जूट फ्रॉम जूट प्लांट्स। सिल्क फ्रॉम कोकोन ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म जो आपका कीड़ा होता है, छोटा सा पेड़ों में लगा होता है, पत्तियाँ खाता है काफ़ी देर तक। आपने सिल्कवॉर्म की प्रोसेस भी पढ़ी होगी, किस तरीके से वो फॉर्म होता है।
एंड वुल फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक सीप और कॉट। जो वुल होती है वो भेड़ बकरी से मिलके बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या है? द फाइबर विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान से। द फाइबर विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज और विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू बनती है और जिसमें एनिमल और प्लांट्स का कोई भी महत्व नहीं होता, कहने का मतलब कुछ भी इनका योगदान नहीं होता, जिनके थ्रू नहीं बनती हैं, तो सिंपल सा सिंथेटिक फाइबर ये है आपका, सिर्फ केमिकल से मिलके बनी होती है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। अब जूट किस तरीके से जूट प्लांट से मिलती है, ये तो हमें पता है कि जूट जो है स्टेम से मिलता है जूट प्लांट से, लेकिन प्रोसेस क्या है देखते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। इसका मतलब है कि जो जूट प्लांट है वो हार्वेस्टेड मतलब होता है कटाई। जब जूट प्लांट की जो कटाई होती है वो जब फ्लावर उसमें आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, तब होती है। द स्टेम आर हार्वेस्टेड प्लांट्स और बंडल्ड एंड द stems of harvested plants are bundled and immersed in water for 10 to 15 days। जो स्टेम होती है कटे हुए पौधों की, उनको आप अलग कर लेते हैं, बंडल बनाते हैं उनका, और फाइनली 15 से 10 दिन के लिए उसको पानी में डुबो कर रखते हैं। द स्टेम रॉट, स्टेम क्या होने लगती है? सड़ने लगती है। इस प्रोसेस को, सड़ने की प्रोसेस को रैटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रैटिंग एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड। जो 10 to 15 डेज के बाद हमने देखा, ऑब्जर्व किया, पानी में डूबी हुई जूट प्लांट था, उसकी स्टेम थी, उसको हम लोग हाथों के थ्रू फाइबर अलग कर लेते हैं। दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न टू मेक फैब्रिक। इस जो फाइबर है इसका यूज यार्न बनाने के लिए, यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक। अब आते हैं व्हाट आर लूम्स। लूम्स का हिंदी मतलब होता है करघा। ठीक है, अब क्या होता है एग्जैक्ट इसका मीनिंग? द डिवाइस ऑन विच अ वूविंग फैब्रिक टेक्स प्लेस आर कॉल्ड लूम्स। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ बुक का, देखिए इसमें जो वूविंग है जी, एक तरीके से प्रॉपर चटाई है, इसमें बस एक डिवाइस इस तरीके से मैकेनिक की गई है कि आपके जो धागे हैं वो इसमें एडजस्ट हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, और इसके थ्रू आप आराम से उसके गुच्छे या कह सकते हो कलेक्शन बना सकें। तो ये आपका लूमिंग का एक प्रोसेस है, यहाँ पे हैंडलूम बोला गया है। ठीक है, द डिवाइस ऑन विच वो वीविंग ऑफ फैब्रिक टेक्स प्लेस आर कॉल्ड लूम्स। ठीक है, आपको मैंने बुक से दिखाया अभी। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, या तो मशीन से बने होते हैं या तो हाथ से इसको ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट मतलब कहने का कि इसके किस तरीके से सेपरेट होते हैं फाइबर्स, फाइबर से यार्न, क्योंकि गुच्छे बन जाते हैं, उनको एक तरीके से अरेंज भी करना पड़ता है, फिर बाद में रील जिसे बोलते हैं उसमें कलेक्ट भी करना होता है। तो ये एक प्रोसेस है बहुत बड़ी, जिसमें छोटी छोटी डिवाइस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट वर द मटेरियल्स यूज्ड बाय पीपल इन एंशियंट टाइम्स इन प्लेस ऑफ क्लॉथ। ये क्वेश्चन देखने में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है। बट कहते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन हम लोग जब इग्नोर करते हैं तो वो एग्जाम में आते हैं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। इससे बढ़िया कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखिए ध्यान से। व्हाट वर द मटेरियल्स यूज्ड बाय पीपल इन एंशियंट टाइम इन प्लेस ऑफ क्लॉथ। पुराने समय में जो लोग थे वो किस तरीके से कौन कौन से मटेरियल्स अपने क्लॉथ बनाने के लिए करते थे। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स को वो यूज करते थे क्लॉथ्स के रूप में। आंसर है आपका, इट अपीयर्स दैट इन दोज डेज पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स इन प्लेस ऑफ क्लॉथ। जो क्लॉथ हैं उनकी जगह पे वो क्या करते थे, पेड़ों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, जानवरों की खाल और उनके फरों से मिलकर जो बने होते हैं पदार्थ कह सकते हो, बड़ी बड़ी जो चीज़ें बनती हैं उससे वो लोग क्लॉथ के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वी बर्न नायलॉन व्हाई वी डू नॉट गेट द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर और बर्निंग हेयर। जब हम लोग नायलॉन की रस्सी, बहुत सारी आपने देखी होगी प्लास्टिक में घरों में होती है जिसमें कपड़े सूखते हैं, प्लास्टिक की रस्सी को नायलॉन बोलते हैं कह सकते हो। जब हम लोग उन्हें जलाते हैं तो क्यों हमें जले हुए, जैसे बालों को जलाते हैं तो बालों की स्मेल होती है, वो उस टाइप की स्मेल क्यों नहीं आती? जाहिर है ये सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल्स
और ऑन बर्निंग नायलॉन दीज केमिकल्स डोंट प्रोड्यूस द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन केमिकल सब्सटेंसेस से मिलने वाली एक जो रस्सी है, कह सकते हो पदार्थ है, जिसे सिंथेटिक फाइबर के फॉर्मेट में बोलते हैं हम लोग। और जब ये जलती है तो ये आपके बर्निंग पेपर और जैसे हो गया हेयर हो गया उस टाइप की स्मेल नहीं प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज और हेयर विच आर नेचुरल सब्सटेंसेस। बिकॉज क्या होगा, बर्निंग पेपर हो गया, हेयर हो गया, ये क्या है, विच आर नेचुरल सब्सटेंसेस, ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। और नायलॉन हमारा सिंथेटिक फाइबर है, इस रीज़न से आपका ये स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।